जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, हमारे महाशिव का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग, संध्या वेला शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज सुबह ही मुझे यानी सोमवार को मुझे गुरुपा का एक मैसेज आता है। सोमवार को किया गया तेरा एक शुक्राना करोड़ों शुक्राना करने के बराबर है। दिल खोल कर शुक्राना कर। सो गुरुपा, मैं दिल खोल कर पूरे प्रेम पूर्वक भक्ति भाव के साथ और आपको ध्यान में रखकर अपना आज का ये शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुपा, अगर इसे करने में आपके बच्चे से कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा का जो ये मैसेज आया है, दिल खोल कर शुक्राना कर, गुरुपा की रहमतों के आगे तो ये शुक्राना शब्द जो है संगत जी, ये बहुत ही छोटा है। इतनी रहमतें हैं, इतनी कृपा सुबह से लेकर रात तक गुरुपा हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मुझ पर बरसाते हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो गुरुपा हमारे लिए करते हैं, गुरुपा की वडियाइयाँ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। चाहे जितने भी जन्म हम ले लें, लेकिन हमारे शब्दों में इतना वजन ही नहीं है जो हम गुरुपा की वडियाइयाँ कर सकें। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पिछले शनिवार यानी 29 मार्च को गुरु महाराज ने सत्संग करवाया था घर पर। और संगत जी, मेरी बड़ी ही इच्छा थी कि इन नवरात्रों में, पूरे नवरात्रों में गुरु महाराज का जो दरबार है वो इसी तरह से घर में सजा रहे। तो संगत जी, जब आप सच्चे मन से कोई भी अरदास करते हो अपने गुरु महाराज से, तो संगत जी वो अरदास गुरुपा आपकी वो अरदास गुरुपा ज़रूर पूरी करते हैं। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने 5 मार्च यानी अष्टमी तक अपने दरबार में अपने साथ दिन रात बहुत क्लोज़, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हम सबको अपने श्री चरणों में रखा। और इन दिनों में संगत जी इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने हमें दी और साथ में इतना कुछ सीखने को हमें मिला। उनकी गाइडेंस भी मिली, उनकी टीचिंग्स भी मिली और इतना बेशुमार प्यार गुरुपा ने हमें दिया कि जिसका वर्णन मैं शब्दों में कभी नहीं कर सकती। सो गुरुपा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज बहुत ही ब्लेस्ड दिन है। एक तो सोमवार भी है और आज 7 तारीख भी है। संगत जी, आप सभी जानते हैं जैसा कि जो लाल रंग है, रेड कलर है, वो गुरुपा का फेवरेट कलर्स में से एक है। गुरुपा के फेवरेट कलर्स हैं ब्लैक, रेड एंड क्रीम। तो संगत जी, रेड कलर से मेरा एक अलग ही कनेक्शन बन गया है जब से मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ। संगत जी, मैंने आपको अपने पिछले कई सारे सत्संग में बताया था कि जो मेरे पास पॉकेट स्वरूप है, जो मैं हमेशा मेरे साथ रहता है, वो भी मेरे पास जो है वो रेड चोले में है। गुरुपा ने मुझे एक बार ड्रीम दर्शन दिए, वो भी मुझे रेड चोले में हुए। और हमेशा गुरुपा को जब मैं इमेजिन करती हूँ, मेरे इमेजिनेशन में जब भी गुरुपा मुझे आते हैं, वो मुझे हमेशा रेड चोले में ही दिखाई देते हैं संगत जी। और जो सत्संग में संगत जी गुरुपा की गद्दी लगी थी, उसमें भी रेड चोला ही था। और संगत जी, नवरात्रि में माता रानी की पोशाक भी एकदम प्योर रेड कलर की थी। और संगत जी, हुआ ये था कि मैंने फ़ोन पे एक कलर देखा था, मजेंटा कलर था। मुझे वो मजेंटा कलर दिखाई दिया फ़ोन पे, क्योंकि जो भैया पोशाक बनाते हैं उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी थी माता रानी की पोशाक की, और मैंने वो मजेंटा, डार्क मजेंटा कलर की पोशाक पसंद की थी माता रानी की, और मैंने उनको वो बनने के लिए दे दी थी संगत जी। लेकिन संगत जी, जब पोशाक बनकर आई तो वो एकदम प्योर रेड कलर की, जो सेम गुरुपा का चोला था उस कलर की पोशाक बनकर आई। और माता रानी इतनी खूबसूरत उसमें दिखाई दे रही थी कि
मैंने उनकी जब वो पोशाक पहनी, मैंने उनकी बलाएँ ली, मैंने नज़र उतारी कि कहीं उनको नज़र ना लग जाए। और संगत जी, गुरुपा का जो दरबार था इतना खूबसूरत कि मैं कितनी देर तक बैठ के हर दिन जब भी गुरुपा के पास उनके श्री चरणों में बैठती थी, गुरुपा ने मुझे संगत जी मतलब इतना क्लोज रखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं गुरुपा को घंटों निहारती रहती थी, उनको देखती रहती थी। और जो नूर संगत जी गुरुपा के चेहरे पर होता था, उसका तो क्या ही कहना, मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतने खूबसूरत गुरुपा लग रहे थे संगत जी, लग रहे थे क्या, हमेशा ही लगते हैं। और संगत जी, उनको निहारते निहारते मैं एक दिन गुरुपा को बोली कि गुरुपा, कितना रूप चढ़ा हुआ है आपको, कहीं मेरी भी नज़र आपको ना लग जाए। और संगत जी, उस दिन मैंने गुरुपा की भी बलाएं ली, वो भी मैंने 7 बार ली संगत जी। मैं इतनी इमोशनल हो गई, मेरा मन भारी हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना प्यार अपने गुरुपा के लिए कि मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। इतने प्यारे लगते हैं गुरुपा, ऐसा लगता है कि मानो अभी बोल पड़ेंगे, अपने स्वरूप में से हमसे बातें करने लग जाएंगे। और संगत जी, कहीं ना कहीं गुरुपा बड़ी ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करते हैं हमसे, बातें करते हैं जो हमें समझ भी आती हैं। और संगत जी, सैटरडे से लेकर, यानी पिछले सैटरडे से लेकर और अष्टमी तक गुरुपा ने मुझे अपने इतना करीब रखा कि मुझे, संगत जी कहते हैं ना कि एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया गुरुपा ने। मैं संगत जी इधर उधर जाती भी थी तो कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक हो जाता था, ऐसा अट्रैक्शन हो जाता था कि मैं फिर से गुरुपा के श्री चरणों में आकर बैठ जाती थी, उन्हीं के साथ खाती थी, उन्हीं के साथ बैठती थी, उन्हीं के दरबार में रात को सोती थी। और वो दिन इतने खूबसूरत थे कि मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती संगत जी। और सबसे बड़ी बात इन नवरात्रों में मेरे साथ ये हुई संगत जी कि मुझे गुरुपा के बारे में जानने का मौका मिला, बहुत करीब से जानने का मौका मिला। हालांकि संगत जी, गुरुपा ईश्वर हैं, स्वयं महाशिव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उनको मैं तो क्या दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ कि मैं बड़े दिनों से बहुत उदास चल रही थी किसी बात को लेकर। तभी संगत जी, मुझे ऑल ऑफ अ सडन गुरुपा ने ओल्ड संगत के, जिन्होंने गुरुपा को बहुत करीब से देखा है, गुरुपा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं उन सभी के, गुरुपा ने मुझे संगत जी बैक टू बैक हर दिन उन संगत के, जो पुरानी संगत थी गुरुपा के साथ रहती थी, उनके सत्संग सुनवाने शुरू किए। संगत जी, मैं कभी भी ओल्ड संगत के सत्संग नहीं सुनती, मैं हमेशा जो आजकल सत्संग आते हैं वही सत्संग सुनती हूँ। अब आप ये देखिए, ये भी गुरुपा का एक चमत्कार है जो उन्होंने मेरे माइंड में थॉट डाला, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी की कि मैं वो सत्संग सुनूं। और संगत जी, यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, हर दिन मैं एक दो कभी 3 सत्संग रोज सुनती थी। और उन्हें सुनते सुनते संगत जी, मैं फील करने लगी थी कि कैसे गुरुपा अपनी संगत को इतना प्यार करते थे। संगत जी, मैं यहाँ प्यार करते थे नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुरुपा आज भी विद्यमान है हमारे दिलों में और उनकी प्रेजेंस आज भी हमें फील होती है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कैसे गुरुपा हम अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनके नखरे भी उठाते हैं एक पिता की तरह, उनकी गलतियों पर डांट भी लगाते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं और चारों तरफ से कैसे अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं। संगत जी, जो भी एक्सपीरियंसेस वो संगत आंटीज़ या अंकल्स बताते थे, उनको सुनकर मैं उसी दुनिया में चली जाती थी संगत जी, अपने गुरुपा के बहुत पास। और ये फीलिंग इतनी खूबसूरत होती है कि उसको शब्दों में कभी भी बयान नहीं किया जा सकता, नामुमकिन है। कभी संगत जी मैं अपने आप हंसती थी सत्संग सुनकर, कभी मैं गुरुपा के प्यार में इतनी इमोशनल हो जाती थी उनके बारे में जानकर कि किस तरह से गुरुपा अपनी संगत को ट्रीट करते थे, अपने पास बिठाते थे, इतना प्यार करते थे, इतने सिंपल भगवान, मतलब किस तरह से गुरुपा क्या क्या करते थे वो सब गुरुपा ने मुझे सुनवाया संगत जी। और यकीन मानिए, वो सत्संग सुनकर मेरे मन में इतनी पॉजिटिविटी आई, इतनी पॉजिटिविटी आ गई संगत जी।
एक संगत आंटी ने बताया संगत जी कि गुरुपा ने उनको बोला कि मैं एक लाइट हूँ, लाइट में से ही आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊँगा। और संगत जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, जिस दिन ये सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया, उससे एक रात पहले, यानी कि जैसे मैंने मॉर्निंग में सत्संग सुना तो एक रात पहले मैं देखती हूँ संगत जी, जो जोत जल रही थी गुरुपा के आगे, अखंड जोत जल रही थी। मैं देखती हूँ कि उसके लौ में पीछे एक और जोत जल रही है। कभी कभी तो संगत जी मुझे 3-3 जोत नजर आती थी। एक जोत जल रही है, उसके पीछे एक और जोत, फिर उसके पीछे एक और जोत। संगत जी, मैं देखती हूँ कि जोत की लौ में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए कि जैसे गुरु महाराज बैठे होते हैं, गुरुपा बैठे हुए हैं और एक लाइट मीन्स संगत जी एक जोत जो जल रही थी वो अलग से थी और एक जोत गुरुपा के स्वरूप के अंदर अलग से दिखाई दी मुझे संगत जी। और वो जो स्वरूप था उसमें गुरुपा के चेस्ट से और पेट तक संगत जी एक मुझे लौ दिखाई दी, एक अलग ही लौ। ऐसा अकल्पनीय नज़ारा देखकर संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मतलब इस तरह की चीज़ मैं कभी देख सकती हूँ, इस तरह का चमत्कार मैं कभी देख सकती हूँ। और संगत जी, नेक्स्ट डे यही सत्संग सुनवाकर गुरुपा ने मुझे अप्रूवल्स दिए कि वो उन्होंने जो मुझे दिखाया था वो मेरे गुरुपा के डिवाइन दर्शन थे, वो डिवाइन लाइट थी जिसमें से गुरुपा आए थे और वो साक्षात गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं गुरुपा जो आपकी शरण में हैं और इस तरह के अकल्पनीय नज़ारे, अकल्पनीय मिरेकल्स जो आप हमारे साथ करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, हर दिन गुरुपा ने हमें अलग अलग रूपों में दर्शन दिए। कभी आउल के दर्शन दिए जोत में, उल्लू के, कभी ओम के रूप में दर्शन दिए, कभी बजरंग बली के रूप में दर्शन दिए, कभी गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन, बहुत ही खूबसूरत दर्शन दिए। मैं हमेशा सोचा करती थी संगत जी कि बहुत सारे लोगों को सत्संग करते हुए मैंने सुना है कि गुरु महाराज जोत में दर्शन देते हैं, कभी रेड कलर में, कभी ऑरेंज कलर में। और उस दिन देखिए मैंने खुद ने रेड येलो ऑरेंज चोले में गुरुपा को देखा और अलग अलग रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैंने ओल्ड संगत के सत्संग सुने, बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस सब लोगों के अलग अलग थे, लेकिन संगत जी उन सब की बातों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी कि गुरुपा हमेशा से चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि हम सब नेक इंसान बने, अपने कर्म चंगे रखें, किसी का बुरा ना सोचें, ना किसी को बुरा बोलें, ना ही किसी का बुरा करें। सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहें, हर हाल में पॉजिटिव रहें और हर पल में गुरुपा का शुक्राना करें, सिमरन करें। और ये एक बात अपने दिमाग में अच्छे से हम लोग बैठा लें कि हम सब बहुत ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि संगत जी हम सब महाशिव की शरण में हैं, उनके प्रोटेक्शन में हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स भी हमारे माइंड में आ रहे हैं तो भी गुरुपा का शुक्राना कीजिए। क्या पता गुरुपा हमें नेगेटिविटी देकर हमारे कर्म काट रहे हैं। अगर कोई चोट भी लग रही है, कुछ बुरा भी हो रहा है, तो उसका भी शुक्राना कीजिए, ये सोचकर कि क्या पता हमारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था या हमें इससे भी ज़्यादा चोट लग सकती थी। संगत जी, ये भी सोचिए कि देखिए गुरुपा ने ये चीज़ जो हमें दी है, जो तकलीफ़ दी है, वो सिर्फ 10% हमें भोगने होते हैं, बाकी 90% तो गुरुपा अपने ऊपर खुद लेकर हमें उस परेशानी से निजात दिला देते हैं। हम कितने ब्लेस्ड हैं जो हमें सिर्फ 10% अपने जो कर्म है वो भोगने को मिल रहे हैं, बाकी तो सारे गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी, इस दौरान मैंने ये बात जानी कि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हमारी लाइफ में, मेरे साथ भी ऐसा चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था। और इस परेशानी से निजात भी मुझे मेरे गुरुपा ने इन नवरात्रों में दिलाई, मुझे एक बहुत बड़ी सीख देकर। संगत जी, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लाइफ में, अचानक से ऐसा टाइम आता है कि एक दिन सब कुछ आपके अगेंस्ट हो जाता है
और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम उस वक्त इतना परेशान हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे साथ अचानक से ये क्या हो गया। हमने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं, उसने हमसे बात क्यों करनी छोड़ दी, या हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ ये क्या हो गया। ऐसे अलग अलग तरीकों के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आने लगते हैं। मेरे साथ संगत जी ये चीज़ बहुत मतलब 2-3 महीनों से चल रही थी। संगत जी मुझे गुरुपा ने एक बहुत ही प्यारी, मैं सीख कहूँगी, टीचिंग्स कहूँगी, जो गुरुपा ने मुझे दी। संगत जी हम सभी गुरुपा की संगत हैं, और जब अचानक से इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होने लग जाएं लाइफ में, समझ जाइए कि गुरुपा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। संगत जी सबसे पहले तो गुरुपा हमें तोड़ कर रख देते हैं, इस कदर तोड़ देते हैं कि हम बुरी तरह से बिखर जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, इतनी बुरी तरह से बिखर जाते हैं हम। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कई चीज़ें हमारे माइंड में ऐसी चलती हैं कि हमसे रहा भी नहीं जाता और कहा भी ना जाता, वो वाली कंडीशन आ जाती है संगत जी। दूसरी चीज़ ऐसी होती है संगत जी कि हमारी लाइफ में हमारी आसपास जितने भी लोग हों, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हों, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, कोई भी हो संगत जी, जो लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं, गुरुपा उनके असली चेहरे हमारे सामने लेकर आते हैं। तीसरा ये होता है संगत जी कि हमारे अंदर जितना भी अहंकार है, जितना भी एरोगेंस है, गुरुपा उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। चौथी चीज़ ये चीज़ होती है संगत जी कि हमें गुरुपा एक टाइम पर इतना अकेला कर देते हैं कि हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि इस पूरी दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा हैं, और हम उनके बहुत बहुत करीब हो जाते हैं। और संगत जी फिफ्थ और आखिरी चीज़, गुरुपा हमें उस टाइम पर जीने के लिए एक नया मकसद दे देते हैं, और जब जाकर संगत जी गुरुपा एक भक्त को, यानी हम लोगों को, शिव जी के भक्त को अपने गुरु जी की प्राप्ति होती है। इतना अकेले हम लोग हो जाते हैं, और एंड में हमें ईश्वर के सिवाय, हमारे गुरुपा के सिवाय कोई नज़र नहीं आता। इस कंडीशन में संगत जी जब हम ये बात अच्छे से समझ लें कि ये सब जो कर रहे हैं ये गुरुपा कर रहे हैं, और हम लोग इन बातों पर अमल करना शुरू कर दें अगर, तो संगत जी सब तकलीफ़ों को एज अ ब्लेसिंग लेना शुरू कर दीजिए, ये सोचकर कि ये जो भी हो रहा है ये हमारे गुरुपा कर रहे हैं और हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। बस उसी दिन से देखिए संगत जी आप अपने आप को गुरुपा के कितना करीब महसूस करेंगे। ये देखिए संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये सब गुरुपा ने मुझे अभी इन नवरात्रों में रियलाइज़ कराया है। समझ लीजिए उनकी टीचिंग्स हैं, समझ लीजिए उनकी हीलिंग्स हैं, समझ लीजिए उनकी गाइडेंस हैं। संगत जी इन नवरात्रों में ये बहुत सारी टीचिंग्स गुरुपा ने, ये बहुत सारी गाइडेंस और इतना ढेर सारा प्यार, इतना प्यार मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है, जिसे मैं हमेशा अपने पास संजो के रखूँगी। और गुरुपा का बेअंत शुक्राना करती हूँ, जो गुरुपा आपने अलग अलग तरीक़ों से अपने इस बच्चे को इतना डिवाइन एक्सपीरियंस करवाया और इतना इतना प्यार दिया, इतनी खुशियाँ दी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपके बिना अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकती। हमें अपनी शरण में लेने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब मैंने ये सत्संग सुने, ओल्ड संगत के सत्संग सुने, और जो ये परेशानी मेरी लाइफ में चल रही थी, मुझे गुरुपा ने इतना मतलब ये सुना के वो फील करवा दिया कि गुरुपा मेरे बिल्कुल अंग संग सहाय हैं। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हमारी फितरत होती है, हमारा मन भटक जाता है। गुरुपा ने मुझे इतना मतलब प्यार दिया संगत जी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा के रखती है, उस तरह से इन 9 दिनों में गुरुपा ने मुझे इतना, कहते हैं ना, अपने आंचल में छुपा के रखा, मुझे ओझल ही नहीं होने दिया। संगत जी हम
संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए 2400 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी संगत जी हमसे कोई ना कोई नाराज ही रहता है, कोई भी खुश नहीं होता। लेकिन एक परमात्मा है, एक गुरुपा है हमारे, जिन्हें अगर हम रोज 1 घंटे का भी समय दे दें तो वो हमसे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें उस भवसागर से पार कर देते हैं। संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं, गुरुपा से प्यार करके देखिए संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरुपा को प्यार कीजिए, इतना प्यार, अगर हम 1 कदम बढ़ाते हैं तो गुरुपा 100 कदम बढ़ाते हैं। इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतने दयालु भगवान है संगत जी, जो इस जन्म में हमें मिले हैं। और हम इतने इतने ब्लेस्ड हैं कि इतने डिवाइन दर्शन, मतलब मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं इस लायक भी हूँ संगत जी, क्योंकि हमने इतने, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने इतने पाप जाने में अनजाने में पता नहीं पिछले जन्म में कितने किए होंगे, लेकिन इस जन्म में भी संगत जी इतनी गलतियाँ की हैं। गुरुपा फिर भी अपने सीने से अपने इस बच्चे को लगा कर रखते हैं और समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे टीचिंग्स देते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, समझाते हैं। संगत जी मैं गुरुपा को कहती थी, अरदास करती थी, गुरुपा ऐसे कर दो, गुरुपा वैसे कर दो, लेकिन आज मुझे समझ में आया है वो सत्संग जो गुरुपा ने मुझे नवरात्रों के टाइम पर सुनवाए हैं, मुझे आज समझ में आया है कि संगत जी बस गुरुपा के इतने करीब चले जाओ, इतने करीब चले जाओ, उनका नाम जप करके, उनका सिमरन करके, कि आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब आप अपने ईश्वर के करीब होते, इतने करीब हो जाओगे ना संगत जी, एक दिन वो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि आज आप उनके पीछे भाग रहे हो, आप देखिएगा संगत जी वो चीज़ें खुद ब खुद भगवान आपकी झोली में डाल देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वो चीज़ें हमें कभी भी नहीं मिलती। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये सीख भी मुझे इन नवरात्रों में गुरुपा ने दी है। मैं बहुत दुखी रहती थी, किसी बात को लेकर चीज़ें होती रहती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। हम सभी सोचते हैं कि हम लोगों ने गुरुपा को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी टेंशन्स में फंसे रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे होगा, क्या होगा। संगत जी गुरुपा बहुत प्यारे हैं, और यकीन मानिए कि हम उनकी शरण में हैं, उनके प्रोटेक्शन में हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसे ऐसे एज ए ब्लेसिंग लेके एक्सेप्ट कीजिए और उसका भी शुक्राना कीजिए। मुझे ये बहुत बहुत बड़ी सीख मिली है और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, आपका करोड़ करोड़ वारी शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ जो आपके श्री चरणों में हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी संगत हूँ गुरुपा। शुक्राना फॉर एवरीथिंग मेरे प्यारे गुरुपा। हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा।